जो हमारे पास ड्रॉट होता है इसको हम कहते हैं ड्राई स्पेल्स। जो ड्राई स्पेल्स हमारे पास आते हैं ये एक टेम्पररी कंडीशन होती है, लेकिन जो आरडीटी होती है, आरडीटी एक परमानेंट कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ ड्राइनेस विच कैरेक्टराइजेस द क्लाइमेट ऑफ द एरिया। मतलब कि वो आरडीटी से एक जो परमानेंट कंडीशन होती है जो कि वहाँ के कैरेक्टरिस्टिक होती है वहाँ के क्लाइमेट की। तो जो ड्रॉट होता है ये ड्राई स्पेल्स होते हैं, ये कुछ टाइप्स होते हैं ड्रॉट्स के, वो इसमें हम देखते हैं। तो सबसे पहला होता है वो आता है मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट। जो मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट होता है, जो हमारे पास इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD ने इसको किस तरीके से क्लासिफाई किया है, जो हमारे पास एवरेज एनुअल रेनफॉल होती है हमारी कंट्री में वो 1194 mm की रेनफॉल होती है हमारी कंट्री में, ठीक है। और उसमें से जो मैक्सिमम रेनफॉल होती है वो मानसून पीरियड में होती है, जो कि जून से लेकर सितंबर तक होता है, जिसको हम साउथ वेस्ट मानसून भी कहते हैं। तो वो कितनी होती है 1194 mm में से 880 mm की जो रेनफॉल होती है वो मानसून के टाइम में होती है। और वो पीरियड जो होता है उस पीरियड में जो हमारे पास अगर उस 880 mm में से जो अगर उसमें 25% से ज्यादा, अगर 25% या 25% से ज्यादा अगर उतना रेनफॉल में कमी आ गई 880 mm में, तब हम कहते हैं मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट आ गया। तो जो हमारे पास जो रेनफॉल अमाउंट है ये उससे डिपेंड करता है। तो दूसरा आता है, पहला मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट आता है, दूसरा हमारे पास आता है एग्रीकल्चरल ड्रॉट। एग्रीकल्चरल ड्रॉट क्या हुआ, जब हमारे पास इवेपोर ट्रांसपिरेशन ज्यादा हो जाए और सॉइल मॉइस्चर में कम, सॉइल मॉइस्चर के इम्बैलेंस हो जाए, सॉइल मॉइस्चर और इवेपोर ट्रांसपिरेशन में जब इम्बैलेंस हो जाता है तब हमारे पास एग्रीकल्चरल ड्रॉट आ जाता है। मान लीजिए जैसे अगर हमारे पास उस एरिया में 500 mm की रेनफॉल जो है वो हो रही है, 500 mm का वाटर अवेलेबल है, लेकिन अगर हम राइस ग्रो कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, वो राइस हमारे पास ग्रो नहीं कर पाएगी, उसके लिए वो एग्रीकल्चर ड्रॉट हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं पर अगर मेज हम ग्रो कर रहे हैं तो वहां पर वो उसके लिए वो तो मेज के लिए ठीक रहेगा क्रॉप, ठीक है। तो जैसे हमारे पास एग्रीकल्चर कमीशन 1976, इंडियन एग्रीकल्चर कमीशन जो हुआ था 1976 में, उसने जब उन्होंने ये क्राइटेरिया दिए थे कि अगर 4 सक्सेसिव सीजन्स, 4 सक्सेसिव वीक्स तक अगर जो वैसी कंडीशन है तो हम वहां पर कहते हैं कि एग्रीकल्चर ड्रॉट आ गया। तो ये हमने एक तो पहला किया मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट, दूसरा हमने कर दिया एग्रीकल्चरल ड्रॉट, तीसरा जो होता है वो होता है हमारे पास जो हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट क्या होती है, ये एक सुपीरियर मतलब एक कंडीशन होती है जिसमें रिजर्वायर्स हमारे पास जो होते हैं, टैंक्स, लेक्स, रिवर्स, वहां उनमें जो पानी होता है वो कम हो जाता है। जैसे रिवर्स में अगर जैसे जो सबसे ज्यादा पानी हमारे पास अवेलेबल कहाँ होता है, रिवर्स सब सरफेस पर, सब सरफेस और सरफेस में अगर हम देखें तो सरफेस में ज्यादा वाटर अवेलेबल होता है एज कम्पेयर टू इसमें सब सरफेस में। तो हाइड्रोलॉजिकल जो हमारे पास हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट कब आता है, ये तब आता है जब सीवियर फॉर्म हो जाती है मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट की। मान लीजिए पानी रेनफॉल हो ही नहीं रही है, जब रेनफॉल ही नहीं हो रही है तो उससे सीवियर कंडीशन आ जाती है हमारे पास उसकी, तो फिर जो क्रॉप है हमारे पास उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो जो उसके बाद आता है वो आता है हमारे पास इकोनॉमिक ड्रॉट। इकोनॉमिक ड्रॉट कब आता है, जब हमारे पास स्ट्रक्चर ही नहीं वैसे डेवलप होता है हमारे उस एरिया में जिससे हम जो जैसे चेरापूंजी है, जैसे मिसवारियल है उस नॉर्थ ईस्ट में, वहां पर क्या होता है, वहां पे जो सबसे ज्यादा वर्ल्ड की सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है, लेकिन वहां पर विंटर्स में ड्रॉट आ जाता है। इसका मतलब क्या है, जब विंटर्स में वहां पर ड्रॉट आ जाता है तो इसका मतलब है कि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं उस वाटर को बचा, मतलब कि ताकि हम उस वाटर को कंजर्व कर सकें, तो तब उस ड्रॉट को हम कहेंगे इकोनॉमिक ड्रॉट। तो एक दूसरा किस्म का ड्रॉट भी होता है जो जैसे फिजियोलॉजिकल ड्रॉट। फिजियोलॉजिकल ड्रॉट कब आता है, जब हमारे पास सॉइल में जो साल्ट की कंसेंट्रेशन है वो ज्यादा है। अगर उस सॉइल के अंदर वाटर है उसमें साल्ट ज्यादा है, जब वो साल्ट जो होगा वो उसमें साल्ट की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल बहुत नेगेटिव चले जाएगा। जब ऑस्मोटिक पोटेंशियल नेगेटिव चले जाएगा तो उससे क्या होगा, प्लांट की रूट्स वाटर को अपटेक नहीं कर पाएंगी और मॉइस्चर के अवेलेबल होते हुए भी वो क्रॉप जो है वो वाटर को अपटेक नहीं कर पाएगा।
फिर उसमें उस ड्रॉट को उस ड्रॉट की कंडीशन को हम फिजियोलॉजिकल ड्रॉट कहते हैं। ये हमने ड्रॉट डिस्कस किए, मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट, फिजियोलॉजिकल ड्रॉट और ये हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट।